तो मेरे भाइयों, क्या हाल है सबका। तो आप लोगों को यार पता ही है, जम्मू कश्मीर के बच्चे हमारे सबसे ज्यादा लैग कर जाते हैं बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में। रीजन, एक तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं है और बच्चों को पता नहीं है किस तरीके से अप्रोच करना है। बच्चे इस तरीके से सोचते हैं कि शायद जो नॉन मेड के बैकग्राउंड के बच्चे हैं या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, सिर्फ वही बैंकिंग के लिए अपेयरेंस करें तो ही जाके पेपर क्लियर होगा। आर्ट्स, कॉमर्स और मेड वालों के लिए ये स्ट्रीम, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं बनी है। तुम गलत हो। तो एक बार मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। देखो, पहले तो जो तुम लोगों ने एग्जाम टारगेट करनी है ना, वो अपना पीओ का टारगेट करना है, क्लर्क का कोई टारगेट नहीं करेगा। ठीक है, पीओ टारगेट लेके चलो। और एसबीआई और आईबीपीएस, आईबीपीएस है यहाँ पर आपके कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, उसके अंदर आपको एक सिंगल पेपर के थ्रू आपको रिक्रूटमेंट प्रोवाइड की जाती है। एसबीआई अपने पर्टिकुलर एग्जाम कंडक्ट करता है पीओ और क्लर्क के। ठीक है, बट आईबीपीएस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जितने आपके बैंक्स हैं वो सभी इसके थ्रू जाके पेपर कंडक्ट करवाते हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या है, पेपर जो आप लोगों का फॉर्म ना भरने का रीजन है, दैट इज नॉट इंग्लिश, नॉट रीजनिंग। ठीक है, दो आ रहे हैं ना आपके, और इसके अंदर इंग्लिश और रीजनिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों की जो दिक्कत है ना, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट है, दैट इज मैथमेटिक्स। तो मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए आप लोगों का, किस स्ट्रैटेजी के साथ अप्रोच करो, हम लोगों ने अपने टाइम पे किस तरीके से किया था, क्या टारगेट रखना है दिन का। ठीक है, और किस तरीके से जाके फिर आगे आप लोग आईबीपीएस को अप्रोच कर सकते हो, क्लैरिकल और पीओ। ठीक है, और उसके अलावा आपका एसबीआई पीओ क्लर्क किस तरीके से अप्रोच करोगे, वो चीज आपको मैं प्रॉपरली इस वीडियो में समझाऊंगा। बट थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात सुनना। यहां पे क्या है कि ना, बच्चे जो हैं एक स्ट्रैटेजी लेके चलते हैं, दे वांट टू क्रैक द एग्जाम बाय हुक और क्रुक। उसके लिए वो कहते हैं कि यार सिर्फ और सिर्फ सिटिंग बैठेंगे, ठीक है, और हम लोगों का पेपर जो है हो जाएगा, सिर्फ सिटिंग के थ्रू हो जाएगा। ऐसा नहीं मेरे भाई, आप लोगों को क्या करना है मैं आपको बताता हूं। एक ना प्रॉपर पहले एनालिसिस बनाओ, ठीक है, कि होगा क्या। आपका प्री होना है, फिर आपका मेंस होना है, और फिर आपका इसके बाद जाके इंटरव्यू होना है। अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि भाई मैं पहले प्री की तैयारी करता हूं फिर जाके मेन की तैयारी करूंगा, गलत रहेगा ये आपके लिए। क्योंकि जब आपका प्री का रिजल्ट रोल्ड आउट होगा ना, प्री के रिजल्ट के बाद ही आप लोगों के विद इन 15 या फिर 20 डेज के अंदर अंदर ही आप लोगों का मेंस आ जाता है। और बच्चा यहीं पर गलती करने वाला है कि भाई, अगर आप लोगों ने ये सोचा कि मैं प्री के रिजल्ट के बाद करूंगा, फिर तो यार डेफिनेटली नॉट गोना पॉसिबल इन 15 एंड 20 डेज कि आप लोग पेपर क्वालिफाई कर पाओ। तो यार मैं कैसे इस तरीके को आप कर सकते हो, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग ये नहीं है कि आप जब फॉर्म निकलेंगे तब आप बैंकिंग की तैयारी करेंगे। आप लोगों को स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है। कम से कम 6 मंथ्स का प्रैक्टिस है ये आपका। ठीक है, 6 महीने लगेंगे, 6 महीने में कम से कम 2 महीने आपके प्री के लिए जाते हैं, और मैं 1 महीना पूरा बोलता हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए बोलता हूँ। ठीक है, और जो पिछले 3 महीने वो आप मेंस के लिए लेके चलो, क्योंकि लेवल काफी अच्छा हो चुका होगा आपका। ठीक है, तो 3 महीने मेंस के लिए, 6 महीने की प्रिपरेशन है जिसके अंदर आप टाइम को भी बीट कर पाएंगे, और आपकी प्रिपरेशन लेवल इस, मतलब कि बोलते हैं ना कि स्तर पे पहुंच जाएगी, ये आराम से आप लोग ऑल इंडिया लेवल के जितने भी बच्चे हैं उनको कंप्लीट कर रहे होंगे इन टाइमिंग्स, इन स्कोर्स। वो तो आपको टेस्ट सीरीज बताएगा आपको प्रॉपर वे में किस तरीके से होगा। टाइम टेबल की बात कर ले, ये तो होगी स्ट्रैटेजी की बात। यहाँ पे आते हैं टाइम टेबल की बात। तो टाइम टेबल जो है ना, एक बैंकिंग एस्पायरेंट का टाइम टेबल बहुत ज्यादा क्रूशल है, बहुत क्रूशल है। क्योंकि इधर यहाँ पर ये वो वाले जॉब्स नहीं है यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम देना है या सिटिंग चाहिए आप लोगों का, नो। यहां पर आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, आपका दिमाग एक्टिव चाहिए, तो जाके पेपर क्वालिफाई होगा। यहाँ पे आपको मॉर्निंग में, आई सजेस्ट, मैंने जिस तरीके से किया था, आई सजेस्ट, देखो यार आजकल का थोड़ा जनरेशन का ये चीज का फील हो रहा है, हमें भी फील होता है कि यार बच्चों की सोच थोड़ी अलग हो गई है। रात को लेट तक जागे होते हैं, कहते हैं रात को हम स्टडी कर लेंगे तो मॉर्निंग में लेट उठेंगे। नहीं, आपको ना रिवर्स करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपको मॉर्निंग जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आपको सही लगता है, आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं आपको बस सजेस्ट कर सकता हूं। तो आप लोगों को टाइम टेबल किस तरीके से रखना है, यू हैव टू वेक अप एट 5 AM। ठीक है, और 5 AM उठते ही आपको क्या करना है, आपको अपना प्रीवियस, अपने पिछले दिन का जो भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वो आपने रिवाइज करना है। ठीक है, और उसके अंदर आप लोगों का 1 घंटा पूरा जाएगा। इसके बाद आई विल टेल यू कि भाई आप लोगों को क्या करना है, 6 बजे बैठ के
7 बजे तक आपने क्या करना है, अर्थमेटिक का कोई भी एक टॉपिक, मैं आगे बताता हूं आपको, अर्थमेटिक के टॉपिक्स भी बताता हूं, ठीक है। अर्थमेटिक का कोई भी एक आपने चैप्टर अपना रिवाइज करना है, ठीक है। जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो लगाओ, क्योंकि आप क्लासेस पढ़ ही रहे हो, ठीक है। ये चीज करोगे। इसके बाद आप लोगों का डीआई, मैं अब 8 बजे, 7 से लेके 8 बजे तक आपको क्या करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन लगे, चाहे 2 क्वेश्चन लगे, चाहे 3 लग जाए, वो तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड बढ़ेगी, चाहे एक लगे 1 घंटे में, लेकिन ये आप लोगों का टाइम टेबल एक बैंकिंग वाले का रोज का होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। और अब 8 से लेके 9 बजे तक आप लोगों को क्या करना है, अपना रीजनिंग प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। यहां तक आगे, यहां तक आपको सजेस्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या है, अगर कहीं पे आप कोचिंग करते हैं या फिर आप हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, तो 10 बजे आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन के होंगे उनकी तो अर्ली मॉर्निंग ही 7 बजे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके लिए ये बता रहा हूँ, नहीं तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे होंगे वो लाइव के बाद इस टाइम टेबल को फॉलो अप करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम मॉर्निंग 7 बजे या 6 बजे इतने बजे के लाइव प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम टेबल है कि भाई अर्ली मॉर्निंग माइंड टोटली फ्रेश होता है, तो बच्चा जो है एक अच्छा हेल्दी रूटीन को फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जाओगे एंड देयर आफ्टर अपना ब्रेकफास्ट करो, तो कुछ भी है, ठीक है। और उसके बाद वापस से अपनी, यहां से भी आप कोर्स कर रहे हो, 3 आवर्स 4 आवर्स का अपना क्लासेस अटेंड करो, ठीक है। ये चलेगा एंड देयर आफ्टर रेस्ट लो, ठीक है। और 3 से लेके 7 बजे तक सेम डिट्टो रूटीन आप लोगों को फॉलो करने को देता हूं मैं, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा क्रूशियल है। बच्चे बोलेंगे भाई इंग्लिश की तैयारी, मैं इंग्लिश के लिए आप लोगों को बच्चों एक चीज बता देता हूं कि आप लोगों ने क्या करना है, रेगुलर एडिटोरियल पढ़ना है, ठीक है। पहले 1 महीना फॉर वेरी फर्स्ट मंथ आप लोगों ने हर दिन एडिटोरियल का पेज है, ठीक है, उसको फॉलो करना है, उसको रीड करना है। क्योंकि यहां पर एडिटोरियल में पढ़ते पढ़ते आप लोग इतने अच्छे अंग्रेज तो है नहीं हमारे, ठीक है, काफी सारे वर्ड्स आएंगे जिनका आपको मतलब नहीं पता होगा। आप रेगुलर जब पढ़ना शुरू करोगे ना एडिटोरियल को, तो एडिटोरियल के ना आपको ऑटोमेटिकली आपको वर्ड्स मिलना शुरू हो जाएंगे जिनके आपके मतलब नहीं पता होंगे, ठीक है, जिनके एंटोनिम सिनोनिम आप देखोगे साथ साथ में, ठीक है। ये रेगुलर का आप लोगों का हो जाएगा। फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरीके से पेपर क्वालिफाई होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो मैंने लिखा है, ये आपका रूटीन है, ठीक है। ये आप लोगों ने करना है। टारगेट अगर एसबीआई है तब भी, पीओ है, इसका आईबीपीएस का है तब भी, ठीक है। तो अब यहां पर मैथ्स की बात कर लेते हैं। यहां पर क्या है आपका, जो हम करवाते हैं तैयारी, जब मेरे से जो बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, मैंने क्या किया हुआ मैं बताता हूं आपको। 1 लाइनर्स बनाए होते हैं बच्चों के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स देता हूं बच्चों को। क्या करना है, स्पीड मैथ्स, पहले तो आपको लोगों का यही आ जाएगा, स्पीड मैथ्स आएगा, ठीक है। कैलकुलेशंस, यहां से मेन चीज देखो, मैथ्स स्टार्ट करना है सबसे पहले कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस जस्ट लाइक स्नैक्स, यू हैव टू ईट इन एवरी टॉपिक ऑफ मैथ्स, ठीक है ना। तो स्नैक्स तो भाई बिल्कुल आपको प्रॉपरली अच्छे से खाने हैं, और ऐसे खाने हैं कि भाई ये तो साथ में जाएंगे जाएंगे, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक दही या फिर प्याज बोल लो, ठीक है, खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए आपके काम आएंगे, ठीक है। फिर देयर आफ्टर आपका पहला टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। इफ यू आर गुड इन सिंप्लीफिकेशन यू कैन इजिली स्कोर 5 to 10 मार्क्स, दैट डिपेंड्स ऑन आपने पीओ का फॉर्म भरा है कि क्लर्क का फॉर्म भरा हुआ है, प्रीलिम्स का, ठीक है। नंबर सीरीज दैट इज इजी, 5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज और नंबर सीरीज, या फिर इधर से 5 नंबर का ये आएगा, ठीक है। देयर आफ्टर यहाँ पे आपके 5 मार्क्स क्वाड्रेटिक, ठीक है। और इसके साथ लीनियर जो है मिक्स होके, ठीक है, 5 मार्क्स डाल दिए मैंने। ये आप लोगों का प्रीलिम्स के लिए तैयारी करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। जिन बच्चों ने मैथ्स में ये भी फोड़ लिया ना, और यहाँ पे 2 डीआई के क्वेश्चन लगा लिए इसके साथ, उसका प्रीलिम गारंटेड क्वालिफाई बोल रहा हूं मैं, पीओ का, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आप लोगों का, जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना मेंस की तैयारी रखनी है, वो ये टॉपिक्स, ठीक है। ये साथ साथ चलेंगे, ये नहीं है कि भाई अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि हम पहले प्री करेंगे उसका मेंस करेंगे, नो, आपको ये सब साथ साथ में करने, ठीक है ना। तो परसेंटेज, रेशियो और मिक्सचर, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। और ये लेवल क्या चलेगा, बिल्कुल पहले बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर हम आपको कहां तक ले जाते हैं, एडवांस तक ले जाते हैं हर एक चैप्टर में, ठीक है, जिसमें आपका प्री और मेंस, मैं अलग अलग टाइम पे क्लासेस करता हूं। मॉर्निंग में आप लोगों का प्री का क्लास लेता हूं और डिफरेंशिएट रखता हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का मेंस का क्लास करता हूं इवनिंग में, ठीक है। तो ये चीज है, तो आपका इस तरीके से चलेगा। फिर देयर आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस, ईच एंड एवरी टॉपिक आई विल राइट इट डाउन। तो हर एक टॉपिक जो है आपका बैंकिंग का, वो इसी पैटर्न में चलेगा, बेसिक टू एडवांस, ठीक है।
हर टॉपिक में हफ्ता 10 दिन इतना लगता ही लगता है। मैं तभी तो बताया आपको, अगर कोई बच्चा सोच रहा है ना मैं महीने में तैयारी करूंगा, मेरे को दिसंबर में काफी सारे बच्चों ने बोला सर कैन वी प्रिपेयर फॉर एसबीआई क्लर्क फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन। मैंने एडमिशन नहीं लिया। मैंने काफी सारे बच्चे होंगे जो अभी वो वीडियो देख रहे होंगे, दे कैन कमेंट इजिली कि भाई नहीं मैंने एडमिशन नहीं दिया। मैंने बोला नहीं हो सकती बच्चों तैयारी, यहाँ तो आप पहले की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, अब मेरे पास आओगे तो हाँ डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली पॉलिश यू, आपकी स्पीड और बढ़ा सकता हूँ और आपका पेपर क्वालिफाई करवा सकता हूँ। लेकिन अगर आप बोलोगे बिल्कुल नील से मैं 3 महीने में आपका क्लर्क का तैयारी करवा दूं, बच्चों नहीं होगा। 3 महीने नहीं लगते, क्लर्क के लिए बोल रहा हूँ मैं, 3 महीने नहीं लगते हैं, ठीक है। 6 महीने का टाइम बच्चों चाहिए अगर आप लोग बैंकिंग को टारगेट कर रहे हो। अब बैंकिंग एग्जाम का सबसे बड़ा मजेदार बात क्या है कि इनकी रिक्रूटमेंट जो स्टार्ट होनी है वो अगस्त से स्टार्ट होनी है, ठीक है। सितंबर में पेपर होगा और आपके जैन तक ना फाइनल आप लोगों का इंटरव्यू के साथ पेपर कंडक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। 5 महीने का प्रोसेस है और 5 मंथ के अंदर अंदर फॉर्म निकल के पूरे पूरे आपका प्रीलिम्स मेंस और आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर दिया जाता है। और सबसे मजे की बात ये है कि बैंकिंग एग्जाम का ना कभी भी पेपर डिले नहीं हुआ, कभी भी रिजल्ट क्वाश नहीं हुआ, कभी भी चीटिंग नहीं हुई इन एग्जाम्स में, ठीक है। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम्स होते हैं, स्टार्टिंग से ये पेपर्स ऑनलाइन कंडक्ट किए गए हैं। तो यार आप लोग क्यों नहीं इसकी तैयारी कर रहे? मैंने जम्मू कश्मीर के बच्चों से बहुत शिकायतें हैं इस बात को लेके कि दे विल गो फॉर जेके एसएसबी, यहाँ पर सैलरी पैकेजेस एज कंपेयर टू द बैंकिंग आपके कम होते हैं, ठीक है। इवन रिक्रूटमेंट खराब हो जाती है। कई बार होता है कि भाई काफी सारे बच्चे होता है 2-2 3-3 साल अपने वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं जेके एसएसबी के एग्जाम्स में, ठीक है। एंड देयर आफ्टर फिर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि एज रिलैक्सेशन दे दो, भाई हम नहीं पेपर आया था ये होता। यार आप लोग ने एक एक्सक्यूज की तैयारी कर रहे हो। काफी बच्चों का भी कमेंट आ जाएगा इस बात के बोलने के बाद, बच्चों का ये कमेंट आ जाएगा कि सर हम अपने स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहते। अरे मेरे भाई घूमना चाहते हो लाइफ में तो तुम कंट्री से बाहर जाना चाहते हो घूमने के लिए। तुम लोगों को लाइफ अगर एंजॉय करनी है तो कुछ भी है, तुम लोग बाहर जाना चाहते हो तो यार अब भी एक्सप्लोर कर लो ना। अब वो बैंकिंग एग्जाम का सबसे मजेदार बात क्या है कि आपको एक बार तो भाई आपको अपने होम टाउन में प्लेसिंग मिलेगी, ठीक है। और जम्मू कश्मीर एक ऐसा आपको पता है एरिया है ना, यहाँ पे रिक्रूटमेंट होल्ड हो जाती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इन केस किसी डिस्ट्रिक्ट में आप जम्मू में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप फॉल करते हैं, ऑल दो वहां पे अगर कोई पीओ रिक्रूट नहीं हुआ कल को, आप ही कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं है, कई बार स्टे हो जाता है। जम्मू कश्मीर में ये चीज प्रायोरिटी पे आती है। जम्मू कश्मीर में फॉर्म मैं बताता हूँ, वैकेंसीज जो होती है ना दैट विल बी अराउंड 70 to 80 इन एसबीआई, ठीक है। और आपको 90 to 120 के बीच में आपको आईबीपीएस में वैकेंसीज दिखेंगी। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत कम वैकेंसीज है, सर हम क्यों इसकी तैयारी करें? अरे मेरे भाई कंपटीशन इतना ज्यादा होगा ना, यू कांट इवन इमेजिन, ठीक है। आपको मैं बताऊं जेके एसएसबी पे एक सीट पे नहीं नहीं भी करते ना तो आपका 250 बच्चा होता है, 250 से लेके 300 के बीच में बच्चा होता ही होता है। लेकिन बैंकिंग में आपको पता है एक सीट पे सिर्फ और सिर्फ 16 बच्चे होते हैं जम्मू कश्मीर से, क्योंकि जम्मू कश्मीर का बच्चा इतना इतना पढ़ ही नहीं रहा, इतनी स्पीड फॉलो नहीं कर रहा, इस तरीके से नहीं आ रहा। ये चीज जम्मू कश्मीर के बच्चे में लैग है। मैं चाहता हूं कि यार तुम लोग तैयारी करना स्टार्ट करो, मेरी ओर से जितनी हेल्प होगी मैं करूंगा, ठीक है। हम लोगों ने पेपर निकाला था, इजी पेपर है, 5 महीने की मेहनत पूरी जिंदगी भर नहीं जागना है, ठीक है। कि भाई एक साल खराब हो गया दूसरे साल जाएंगे, इसमें बस एक साल लिटरली लाइक कि यार तुम लोग ना जैसे एक स्कूल में एडमिशन लिए क्लास में, स्कूल में फेल, कॉलेज में फेल होने से तुम डरते नहीं हो लेकिन स्कूल में फेल होने से तुम डरते थे, ठीक है। बस वो वाला ना डर लेके बैठना कि भाई अगर इस साल नहीं हुआ तो फिर तो बात मुश्किल बन जाएगी, ये चीज है। तो ये चीज अगर सोच के तुम लोग इधर अपेयर करते हो ना, बहुत आराम से तुम्हारा बैंकिंग जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो तुम लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ भाई बैंक को टारगेट बनाओ 25 में और 26 में इसकी रिक्रूटमेंट लो, ठीक है। घर वालों को खुश करो, सिलेबस ये रहा, ठीक है। मैथ्स मैं करवाऊंगा, हमारे सारे टीचर्स का आपको पता है, ऋतिक सर द बेस्ट, दानिश सर द जीनियस, सीधी सी बात है भाई। तो आप लोग खुद देख लो भाई कि आप लोगों को टाइम वेस्ट करना है। हाँ नेशनल लेवल पे काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, आप लोग उधर जाते हैं तो यार सिंपल सी बात है ना, वी डोंट हैव दैट मच बजट ना कि हम लोग उनको compete कर पाए, ठीक है। वी आर द लोकल इंस्टीट्यूट एंड किसी लेवल पे तो होंगे जो हमारी 2 ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं, ओनली इंस्टीट्यूशन इन जम्मू कश्मीर जिसकी 2 ब्रांचेस हैं एंड दैट इज ऑल्सो ऑफ ए लेवल, ठीक है। कि एक से अपग्रेड दूसरा इंस्टीट्यूट हुआ है और काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं। खुद देखिए ना
ठीक है। तो आई थिंक यू मस्ट सपोर्ट कि भाई लोकल इंस्टीट्यूट अच्छे से करें, और हम लोग यहाँ पर हैं, तुम लोग हमारे पास आ सकते हो। इवन इफ यू कैन बाय योर ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, तो तुम ऑफलाइन आ सकते हो। और जिन बच्चों ने ऑफलाइन करना है, ठीक है, आप रिव्यूज जानते ही हैं हम लोगों के कैसे पढ़ाते हैं, किस तरीके से। आई थिंक यू मस्ट ट्रस्ट अस, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होती है। मेरे पास 35 बच्चे 40 बच्चे इतने ही रहते हैं बैंकिंग में। बैंकिंग में बच्चा इससे ज्यादा तैयारी नहीं कर रहा, ठीक है। और मेरा इकलौता इंस्टीट्यूट है जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कराता है। बाकी तो बैंकिंग बोल के ले लेते हैं, फिर इधर उधर डाल देते हैं। लेकिन मेरा पर्टिकुलर बैंकिंग का बैच रहता है 35 to 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑन कैमरा, ऑन चैनल बोल रहा हूं मैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, 35 में से मेरे 20 स्टूडेंट्स जो है ना, वो इंटरव्यू तक जाते हैं। ये नहीं बोलूंगा फाइनल सिलेक्शन में जाते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, ठीक है। जिसमें से 8 या 10 बच्चे मेरे हर साल लग रहे हैं, हर साल लग रहे हैं, ठीक है। तो इससे ज्यादा आप लोगों को मैं कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूं अपना। बाकी कहीं पे भी हेल्प चाहिए, नंबर्स प्रोवाइड किए हैं डिस्क्रिप्शन में, डिटेल्स चाहिए कॉल कर लो एक बार। बट ये वेट मत करो कि यार फॉर्म निकलेंगे तब हम घर से निकलेंगे तब हम तैयारी करेंगे। नो, करियर फोकस इज गोइंग टू स्टार्ट हिज फ्रेश बैचेस ऑफ बैंकिंग फ्रॉम 15, ठीक है। तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। हमने अभी अपना कोर्स जनरेट कर दिया हुआ है। आप प्री रजिस्ट्रेशन करवा के कोर्स बाई कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में भी फी पे कर सकते हैं। ओके, टेक केयर। और ऑफलाइन वाले बच्चों को यू हैव टू विजिट द इंस्टीट्यूशन, या फिर अगर दूर के बच्चे तो उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड शेयर दिस वीडियो। जितने भी अपने एस्पायरेंट्स हैं जो बैंकिंग को दिमाग में रख के चलते हैं कि भाई हम बैंक में लगे, तो उन लोगों के लिए। थैंक यू, टेक केयर।